बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डी चौक में। जो अभी तो यहाँ पर मामलात कल की तरह वाकई काफ़ी पुरसकून है। यहाँ कोई इस अंदाज में हलचल नहीं है, बस नफरिया रूटीन में सब लोग अपनी गपशप में इंजॉयमेंट में लगे हुए हैं। लेकिन ख़बरें हैं दो तीन बहुत बड़ी बड़ी खबर है नाज़रीन, क्योंकि आपको पता है व्लॉग आजकल अपलोड करना थोड़ा सा मुश्किल हुआ है नेट की वजह से। बकौल हमारी एक बाजी की फाइबर वाल एक्टिव हुई है, तो उस वजह से अपलोडिंग में थोड़ी सी मुश्किलात आ रही हैं। यहाँ तो नेट ही नहीं चल रहा, खैर ऑफिस जाके अलग से करना पड़ता है, इसलिए खबर आप तक शायद थोड़ी सी ताख़ीर से पहुँच रही है। खबर ये है नाज़रीन कि एक दफ़ा तो दिन को सबको पता है अडयाला जेल के दरवाजे खुले थे। इमरान खान साहब के साथ बड़ी अहम मुलाकात हुई बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौहर की। अब इम्कान ये है कि दूसरी दफ़ा भी दरवाजे खुलने जा रहे हैं अडयाला जेल के। वो कितनी देर में खुलेंगे इस हवाले से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन खबर ये है कि ये डाइस सामने लगा, आप देख रहे होंगे कैमराज लगे हैं सारे। यहाँ पे मोहसिन नकवी साहब ने 6:30 बजे मीडिया टॉक करनी थी, लेकिन वो अभी तक नहीं हो सकी, क्योंकि मिनिस्टर एनक्लेव में इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं, जिसमें मोहसिन नकवी साहब हैं, राना सनाउल्लाह हैं, अमीर मकाम साहब के हवाले से बताया जा रहा है कि वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि अयाज सादिक जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, ये भी फैसिलिटेट कर रहे हैं इस टॉक्स को। दूसरी साइड से PTI की तरफ से बताया जा रहा है कि बैरिस्टर गौहर साहब मौजूद हैं, शिबली फराज साहब हैं, इसके अलावा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ हैं और असद कैसर। इन 4 लोगों के नाम लिए जा रहे हैं कि ये 4 अफराद मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साइड से। और तजवीज़ ये दी गई है कि जैसे मौलाना फजल रहमान को G9 और H9 के दरमियान कश्मीर हाईवे का एरिया दिया गया था कि यहाँ पर आप एहतजाज कर रहे हैं, जो इस्लामाबाद में पेशावर मोड़ से मुल्का एरिया है, कि यहाँ तक आप लोगों को आने की इजाज़त दी जा सकती है बगैर किसी रुकावट के, कि यहाँ पर आप आ जाएँ, यहाँ पर एहतजाज रिकॉर्ड करें, अपना धरना दें। इस दौरान मुज़ाकरात जारी रहेंगे, जो मुतालबात हैं उनके ऊपर अगर कोई पेशरफ्त ना हुई तो फिर देखा जाएगा कि मामले को किस तरीके से डील कर रहा है। ये पेशकश की गई है, हमारे ज़राए ये बता रहे हैं हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अब देख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से ज़रूर आगाह कर रही है, लेकिन एक चीज़ जो बड़ी क्लियर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हमारे ज़राए बता रहे हैं कि हुकूमती टीम को की गई है, वो ये की गई है कि जो भी फैसला अगर हम किसी तजवीज़ के ऊपर हम लोग इत्तफाक कर भी लें, हतमी मंजूरी इसकी इमरान खान देंगे, क्योंकि इमरान खान की ही कॉल के ऊपर ये एहतजाज हो रहा है। तो जब तक इमरान खान कॉल नहीं देते उस वक्त तक हम कोई भी चीज़ आपसे कमिटमेंट करने की पोजीशन में नहीं होंगे। इसके अलावा नाज़रीन अगर हम बात करते जाएँ थोड़ी सी काफ़िले की, कि काफ़िला कहाँ पर है, तो काफ़िला इस वक्त जो हमारे वहाँ पर मौजूद साथी हैं, मीडिया के लोग हैं, रिपोर्टर्स हैं, जो कुछ सियासी लोगों से हम राब्ते में हैं वहाँ पे, उनके मुताबिक इस वक्त संगजानी के करीब जो है अली अमीन गंडापुर का काफ़िला, अब वो बेसिकली सिर्फ अली अमीन गंडापुर का काफ़िला नहीं रहा, बल्कि उसमें पूरे KPK का और कुछ बलोचिस्तान के काफ़िले हैं। पंजाब से नाज़रीन जो गुजरांवाला से काफ़िला है, जो हमें बताया गया ज़राए की जानिब से, इससे 3 दिन पहले वो पहुँच चुका था KPK में, और वहाँ से वो लोग उनके साथ ही वापस आ रहे हैं। तो गुजरांवाला का भी एक काफ़िला वहाँ पर मौजूद है। जो इस्लामाबाद की जो क़यादत है, जो इस्लामाबाद के कारकुनान हैं, वो अभी इस वक्त तक जो 26 नंबर के अतराफ़ हैं वो हल्का हल्का आना शुरू हुए हैं बाहर। थोड़ा सा उनका आंख में टक्का पुलिस के साथ शुरू हुआ है, लेकिन वो भी अभी उस आवाज़े से नहीं आ रहे, उतने ज़ोर से आगे नहीं आ रहे, क्योंकि इतलात ये हैं जो हमें बताया जा रहा है कि संगजानी तक मैक्सिमम आज ट्रैवल करना है काफ़िले ने। उसके बाद वो वहाँ पर पड़ाव डालेंगे, रात यहीं पर गुजारेंगे, उसके बाद उनकी मूवमेंट आगे की जानिब होगी। 26 नंबर चुंगी कभी इम्कान है कि आज रात वो पहुँचे ही ना, वो कल 26 नंबर चुंगी दिन की रोशनी में क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो एक बड़ा नाका वहाँ पे बताया जा रहा है कि है। संगजानी भी वैसे तो ब्लॉकेज है, वहाँ पे भी अच्छी खासी संगजानी है, तरनौल है, और उससे आगे फिर आपके पास जो एरिया आता है 26 नंबर चुंगी का, जो डी चौक से पहले कह लें कि बड़ी रुकावट जो है वो यही है। तो ये अभी तक वहाँ पर काफ़िला है, वो इसका इंतज़ार कर रहा है। उस हवाले से जो इस्लामाबाद की जो हैं वर्कर्स हैं, उनको जो कॉल आमिर मुगल जो इस्लामाबाद PTI के सदर हैं उनके जानिब से दी गई है, उनको यही बताया गया है कि आप लोग खाने पीने का और दीगर जो अरेंजमेंट्स है वो करें। भले काफ़िले अपने साथ तकरीबन को 30-40 ट्रकों में उनके पास सामान मौजूद था, लेकिन फिर भी इस्लामाबाद के लोगों को ये कहा जा रहा है कि वो आएँ और अपने जो साथी वहाँ से आ रहे हैं उनको जितना हो सकता है फैसिलिटेट करें। ये कॉल्स उनको दी जा रही हैं, पैगामात उनको दिए जा रहे हैं। बुशरा बीबी वक्तन फ़वक्तन कंटेनर के ऊपर आती हैं, वहाँ से आके वो कारकुनों को हाथ हिलाती हैं, कभी गाड़ी से वो निकल के कारकुनों का साथ साथ हौसला उनको दे रही हैं। जो KPK से आने वाली तमाम लीडरशिप है वो इस वक्त एक जगह के ऊपर एक काफ़िले में इकट्ठी हो चुकी है। जो शेर अफजल मरवत का काफ़िला था वो भी उसके अंदर शामिल हो चुका है। तो काफ़ी कह लें कि बड़ा मजमा वहाँ पर इस वक्त वो जमा हो चुका है, और इसलिए एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि एक अच्छा क्राउड PTI की जानिब से वहाँ पर आएगा। कुछ साथी जो हमारे जर्नलिस्ट हैं वो यहाँ मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा ट्विटर पे आपको अगर कोई जर्नलिस्ट नज़र आता है ना, तो उसमें मैं भी इस तरफ आ जाए तो वो आपको 2 लोग ज़्यादा आपको नज़र आते हैं।
डी चौक में हमारी तरह चाँ करते हुए एक महविश कमास खान साहिबा होती हैं और एक शराज अहमद शराजी हैं, वो पता नहीं इस वक्त यहाँ कहीं मंडला रहा होगा। हाँ, वो मुज़ाकरात पे गया हुआ है। तो खुश आमदीद आपको महविश। अच्छा, दूसरा ये महविश के सबसे पहले तो ये बताएं, सबसे पहले तो नंबर 1 आपने घबराना नहीं है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, नहीं घबराना। आज रात को यहाँ पे कम से कम कुछ नहीं होने वाला। और दूसरी चीज़ ये, पता कुछ हो जाए मैं आपको अगर खबर दे दूँ। पहले तो माइक लगाएं। खबर आपको पता है ना कि मुज़ाकरात चल रहे जी जी बिल्कुल दे। तो मुझे पता चल गया कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए। अच्छा, हो गए? हाँ, नाकाम हो गए और ओके, हुक्म आ गया है ये एहलकार जो यहाँ पर है कि आप तैयारी पकड़ लें और कुछ भी हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। अच्छा, मुज़ाकरात की खबर के साथ ही साथ मुज़ाकरात की नाकामी की खबर भी आ गई है, क्योंकि शायद वो जो शर्त पीटीआई ने रखी थी कि हतमी अप्रूवल हम जो भी बात आप करेंगे उसका इमरान खान से लेने जाएंगे, उनसे दोबारा मुलाकात करवाई जाए, अडियाला के दरवाजे दोबारा खोले जाएं, शायद उसके ऊपर इत्तेफाक नहीं हो पा रहा। पहले भी हमें जरा ऐसे पता चल रहा था कि इसके ऊपर गवर्नमेंट इसलिए नहीं हो पा रहा था कि इमरान खान को जो आज पैगाम बैरिस्टर गौहर के जरिए भेजा गया था कि आप जो है 2 जगह उनको कहा था, एक F9 और एक जो परेड ग्राउंड यहाँ पर कोई है वहाँ पर आप जलसा कर ले जो भी करना है। लेकिन इमरान खान ने कहा कि अगर जलसा करना है, एहतजाज करना है, जो करना है वो डी चौक पे ही करूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूँगा। अल्टरनेट ऑप्शन तो ये मौलाना फजल रहमान वाला जो स्पॉट है वो भी दिया उनको, लेकिन वही बात, इमरान खान जब F9 और ये जो परेड ग्राउंड जो भी वहाँ पर नहीं माने तो फिर किसी और जगह पे कैसे माने? क्योंकि इमरान खान ने साफ कह दिया कि डी चौक पे ही धरना होगा, डी चौक पे ही हम अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाएंगे। तो यही सूरत हाल है। इमरान खान चाहते डी चौक, ये चाहते हैं कि डी चौक पे ना हो, लेकिन ऑलरेडी डी चौक बंद है। अगर ये लोग इधर आकर अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कर गए और फिर चले गए तो क्या जाते हैं? ऑलरेडी डी चौक बंद है, उनके आने के बाद भी बंद होगा तो करने दे। मैं तो यही कहूँगी कि करने दे, ताकि ये जो 2 शहर के जो लोग हैं ना, ये जिस तरह मुसीबत से ये लोग गुजर रहे, सिर्फ यही नहीं बल्कि बहुत से लोगों का इस्लामाबाद आना जाना होता है, पिंडी आना जाना होता है, तो कम से कम वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। एग्जैक्टली। और ये जो ताजर यहाँ के कुछ गए थे हाई कोर्ट में कि पीटीआई एहतजाज करती है तो हमारा कारोबार तबाह हो जाता है, अब 2-3 दिन से जो कंटेनर और उनका कारोबार तबाह किया, पीटीआई तो अभी यहाँ पहुंची नहीं है, उस पर वो कभी बाहर नहीं निकलेंगे, उस पर हाई कोर्ट में जाएंगे कि जी कंटेनर हटवा दे, हमारा कारोबार तबाह हो रहा है। देखिए, अब पीटीआई वालों ने तो नहीं कहा ना कि आप दुकानें सब कुछ बंद कर ले। यहाँ पर एक चाय वाली दुकान होती थी जिससे सबसे ज्यादा फायदा पुलिस वाले ही लेते थे। चाय पीते थे, हम लेते थे या पुलिस वाले लेते थे? वो भी बंद कर दिया। वो बेचारा बार बार आता है पुलिस वाले को रिक्वेस्ट करता है कि मेरी दुकान खोल दे, मैं तो आप लोगों के लिए चाय बनाऊंगा, किसी और के लिए नहीं बनाऊंगी। अब खैर कोई और है भी नहीं, कोई और है भी नहीं। तो यही कारोबार अब जो है वो बात ठीक है, उनकी कारोबार खराब हो रहा है। मैंने ये भी देखा कि सब्जियों की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई है आज एकदम से। सप्लाई बंद हुई है। सप्लाई बंद हो गई तो मसाइल तो दूध नापैद होता जा रहा है पिंडी इस्लामाबाद में, क्योंकि सप्लाई आपको पता है मंडी बाउद्दीन से, सरगोदा से, इन एरिया से आती है, तो सारे रास्ते बंद हैं, तो कहाँ से आएंगे वो? यही तो बात है। तो ये मसाइल काफी जो है वो सामने आ रहे हैं। अच्छा, दूसरी जानिब इतलाई आ रही है कि जो काफिला है वो संगजानी में है इस वक्त। हाँ। और उसने अभी मुझे एक कॉल आई है, उसी वो शख्स काफिले में मौजूद है, अलमीन गंडापुर के साथ है। उन्होंने कहा कि हमने जो इस्लामाबाद इंटरचेंज है वो क्रॉस कर लिया है और अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ऑलरेडी हमें पता है कि 26 नंबर पे ऑलरेडी काफिला मौजूद है, वहाँ पर शेलिंग भी हुई है। पुलिस वालों से मेरी बात हुई, उनका कहना था कि नहीं वो तो मकामी लोग निकले थे रास्ता क्लियर करवाने के लिए, लेकिन अब वो कह रहे कि नहीं, हमारे 3 काफिले हैं वो एक साथ हो गए, जो बाकी काफिले थे वो भी अभी मिल रहे हैं, तो हम एक बड़े काफिले के साथ जो है वो आगे बढ़ेंगे। उन्होंने भी कहा कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, अब जब मुज़ाकरात नाकाम होने की बात आ गई है तो यकीनन काफिले जो है वो आगे जाएंगे और फिर उसके बाद कुछ भी हो सकता है। लेकिन इतलात ये है कि उन्होंने आज रात 26 नंबर क्रॉस नहीं करना, वो पड़ाव वहीं पे डालेंगे। देखिए, इनकी तो कोशिश कल दिन की रोशनी में आएंगे। इनकी कोशिश ये थी कि 27 तारीख तक हम पहुंचे, क्योंकि इमरान खान का वो जमानती भी है, वो केस भी है लाहौर में, तो उस वजह से सारी प्लानिंग हो रही थी। लेकिन वो मुझे लगता है शायद उस तक ये लोग ना पहुंचे। अब जिस तरह आपने बात की कि 26 नंबर तक जो है वो ये लोग रहेंगे, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ये लोग खुद ही चाहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। और ये तहरीक इंसाफ वाले खुद भी थक चुके, क्योंकि आपने कल देखा जो अटक का जो मुकाम है बुरहान इंटरचेंज, वहाँ पर कोई 14 घंटे शेलिंग जारी रही मुसलसल। तो मुझे लगता है ये कटी पहाड़ी पे आज बहुत देर मुज़ाहमत हुई है। वो तो इसलिए मुझे लगता है कि ये लोग खुद ही चाहते हैं कि हमें थोड़ा सा रेस्ट मिले, ताकि हम थोड़ा सा आराम करें, और पुलिस वाले भी थोड़ा आराम कर लेंगे। ऑलरेडी आपने अगर देखा हो पूरे इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद पुलिस कहीं नजर नहीं आ रही, क्योंकि उनको रेस्ट पे लगाया हुआ है। जब तहरीक इंसाफ के लोग आएंगे तो आप लोगों ने दावा बोल देना है। चलें देखते हैं कि ये स्ट्रेटजी पीटीआई की कितनी कामयाब रहती है और इनकी कितनी कामयाब रहती है।
मुज़ाकरात आप बता रही हैं कि नाकाम हो गए हैं। तो अब जो अगर फर्ज करें 26 नंबर वो क्रॉस करने में कामयाब हो जाते हैं, फिर आगे जो उनके पास रुकावट है वो फिर ये डी चौक ही है। उनके पास फिर उसके बाद कुछ ही रुकावटें हैं, लेकिन वहाँ पर 26 नंबर पे रेंजर्स काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। 327 रेंजर्स हैं वहाँ पे। तो ये तो खैर ये तो वो है जो सामने नज़र आ रहे हैं। बहुत से ऐसे रेंजर्स, बहुत से एहलकार जो खामोशी से छुप के कई गाड़ियों में बैठे हुए, वो उस तरह नज़र नहीं आ रही, लेकिन वो जब निकलेंगे फिर डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा। लेकिन एक ही तरीका है उनको रोकने का, आपको पता है रात ज़्यादा हो गई है, ठंड ज़्यादा हो गई है, तो पहले शेलिंग होगी और फिर उन पे जो है वो पानी बरसाया जाएगा और उससे शायद शेलिंग के बाद पानी बरसाएंगे तो शेल वैसे ही ठंडे पड़ जाएंगे। शेल तो ठंडे पड़ जाएंगे, वो बारिश से उनकी जो मतलब हाँ ये है ज़ाहिर है, बंदा जब कपड़े शपड़े आपके गीले हो जाए सर्दी में तो तब वो जो पानी बरसाया जाएगा तब उनके लिए। ऐसे आप भी पख्तून है, नॉर्मली हम देखते हैं कि जितनी मर्जी ठंड हो, पख्तूनों के बजट सिर्फ एक कमीज नहीं होते, उन्होंने शलवार पहनी होती ना, उन्होंने वो जो है ना वो छोटे बच्चों की बात करो ना, उन्होंने जूतियां पहनी होती हैं। और आम लोगों के जो बच्चे हैं वो जैकेट भी ना पहनी और बीमार हो जाते हैं। क्या करें, हमारा मुझे लगता है हमारा खून ही गर्म है। हाँ तो उनको शायद पानी से बहुत जल्दी आता है और बस लगे रहते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा 14 घंटे जिस तरह इन्होंने ये शेलिंग बर्दाश्त की, सारे पख्तून ही थे, केपीके का सारा काफिला था। अजी आपको इसमें खबर दो, वहाँ गुजरांवाला का काफिला भी उनके साथ है। गुजरांवाला का काफिला था, बलूचिस्तान से लोग आए थे। गुजरांवाला का काफिला 3 दिन से केपीके में था, बिल्कुल वो उनके साथ चलता हुआ है। ये जो कह रहे हैं ना, आपको एक और बात बताती हूँ, ये जो कह रहे हैं कि पंजाब से कोई निकला ही नहीं, कोई निकला ही नहीं, भाई वो सारे केपीके में मौजूद है, सारे एमपीएस केपीके में मौजूद है, सारे और उसके अलावा उनको भी रोका गया है। मेरी आईएसएफ की एक लड़के से बात हुई लाहौर के, तो उसने नाज़रीन मुझे बताया, मैंने उससे कहा कि यार तुम तो कल कह रहे थे हमने 2 बजे बत्ती चौक इकट्ठे होना है और बत्ती चौक में सबकी बत्ती गुम हुई है इस टाइम पे। उसने कहा कहता नहीं, हमारी स्ट्रेटजी वक्त के साथ साथ चेंज हो रही है। हमें ये कहा गया कि जो ही केपीके वाले इंटर हो जाएंगे इस्लामाबाद में, तब हम यहाँ से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ जो ज़िले सारे हैं ना, एक एक करके तब जीटी रोड पे आना शुरू होंगे, लाहौर वाले निकलेंगे, बाकी ज़िलों वाले अपने अपनी रास्ता क्लियर करवाएंगे, फिर हम एक काफिले की सूरत में इकट्ठे होके, तो आप जीटी रोड से आते हैं या मोटरवे से आते हैं, उसने कहा ये फिर हमें वो सब स्ट्रेटजी तय होगी। आपने देखा होगा रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी कोई बाहर नहीं निकल रहा, ये भी वेट कर रहे हैं। स्ट्रेटजी है कि जैसे काफिला केपीके से आएगा, फिर उसके बाद मरवत जो है अपना काफिला बाहर लेकर आ जाए। मरवत साहब ने सुना है कि काफी लोग इकट्ठे किए हैं, पता नहीं कहाँ छुपाए हैं, ये भी किसी को भी नहीं पता। अब पुलिस, आपको पता है 3-4 दिनों से पुलिस की जानिब से छापे मारे जा रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे। मेरे ख्याल में कोई 300 के 350 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है उन छापों में। तो ये कोशिश की जा रही है कि इनको ना निकलने दे, लेकिन लोग काफ़ी तो गिरफ्तार हो चुके हैं उन छापों में, लेकिन अब भी वो काफ़ी बड़ी तादाद में छुपे हुए और डिफरेंट इस्लामाबाद में कोई कोना नहीं छोड़ा। मुझे लगता है इधर भी कहीं डी चौक में वो छुपे होंगे और नहीं निकल रहे। ऑब्वियसली ये तो अब शेर अफजल मरवत साहब का सबसे इंटरेस्टिंग काफिला मुझे उनका लग रहा है कि वो जब सामने आएंगे तो फिर देखने वाली चीज होगी। उनका जो टिपिकल निकल आए, हाँ टिपिकल उनका जो एहतजाजों में वो बीमार थे, उनका जो स्वैग होगा ना साथ, वो चाहे गिरफ्तारी हो कुछ और सिगरेट उन्होंने लगाया होंगे वो अपना मस्त होकर अपना काम डाल रहे होंगे। तो लेट्स सी, वो एक नई फिल्म है। एग्जैक्टली। अभी तक तो नाज़रीन जो मैविश ने ब्रेकिंग न्यूज़ दी है, एक तो पहले आपको मैंने दी मुज़ाकरात वाली, उसके बाद मैविश ने ये दी कि मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। अब देखते हैं कि बात आगे किस तरफ बढ़ती है और काफिला आज ही आगे इस्लामाबाद में इंटर होता है या फिर कल की जानिब आता है। ये वक्त के साथ साथ आपको अपडेट करते रहेंगे इंशाल्लाह। डी चौक पे हम मौजूद हैं, तो थोड़ी देर बाद आपसे मज़ीद मुलाकात होगी अपडेट के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।